हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज की इस क्लास में हम बात करने जा रहे हैं टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर। पूरा का पूरा टाइम एंड डिस्टेंस आपको एक वीडियो में कवर किया जाएगा। वन शॉट क्लास है। कॉन्सेप्ट देखेंगे, बढ़िया बढ़िया सवाल भी देखेंगे। तो एक बार सभी लोग हेडिंग लगाइएगा, टाइम एंड डिस्टेंस। हेडिंग लगाइए, टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। चलिए समझते हैं। इसमें एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे। वो फार्मूला क्या होता है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसे हम लोग और क्या शॉर्ट में लिख सकते हैं? एस इक्वल टू डी अपॉन टी। एस इक्वल टू डी अपॉन टी। कोई दिक्कत है यहां तक? बिल्कुल है। अगर यहां पे तुम्हारा डिस्टेंस किलोमीटर में हुआ और जो तुम्हारा टाइम है बाबू, अगर वो तुम्हारा आवर में हुआ, तो जो स्पीड का यूनिट निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? किलोमीटर पर आवर। अगर आपका डिस्टेंस किलोमीटर में हुआ और टाइम आपका किस में हुआ? आवर में, घंटा में हुआ, तो स्पीड का यूनिट क्या निकल के आएगा? किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत है यहां तक? बिल्कुल नहीं। ठीक है। ठीक उसी तरह से अगर कहीं पे डिस्टेंस तुम्हारा मीटर में हो गया, डिस्टेंस आपका मीटर में हुआ और टाइम किस में हो गया? सेकंड में हो गया, उस समय यूनिट क्या निकल के आएगा? उस समय तुम्हारा यूनिट निकल के आएगा मीटर पर सेकंड। उस समय यूनिट क्या निकल के आएगा? मीटर पर सेकंड। क्या निकल के आएगा? मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत है यहां तक? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे एक चीज और सीखना होता है, कन्वर्जन सीखना होता है। किलोमीटर पर आवर का कन्वर्ट करने के लिए बोलेगा मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करने के लिए बोलेगा किलोमीटर पर आवर में। चलो देखो, समझना, फील लेना एकदम। तुम्हें लिख के दे दिया जाए ऐसे करके, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। ठीक है। कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 किलोमीटर है, कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 आवर है, और इसको कन्वर्ट कर देना है मीटर पर सेकंड में। तो कैसे करोगे? ये तुम्हारा किलोमीटर है, किलोमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है। उसी तरह से अगर आवर को सेकंड में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करना होगा? एक आवर में 60 मिनट होता है। ठीक है। तो सबसे पहले आवर को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या हो गया? ये पूरा का पूरा मिनट में आ गया। एक मिनट में 60 सेकंड होता है। ठीक है। एक बार जब 60 से मल्टीप्लाई किए तो ये किस में आ गया? मिनट में। एक बार और 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किस में आ जाएगा? सेकंड में। किस में आएगा? सेकंड में। ठीक है। मतलब अब पूरे स्टोरी को हम क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं। अब पूरी स्टोरी कैसे लिख सकते हैं, या फिर समझना ऐसे, इसको इरेज करो, इसको इरेज करो, इसको इरेज करो, ऐसे ऐसे। आपको क्या लिख के दिया है? किलोमीटर पर आवर। इसको कन्वर्ट करना है किसमें? मीटर पर सेकंड में। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर होता है। ठीक है। यहाँ पे आवर लिखा है, आवर को एक बार 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? मिनट में आएगा, और एक बार फिर से 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किस में आएगा? सेकंड में आएगा। ठीक है। मतलब ये पूरा का पूरा वैल्यू अब किस में चला गया? मीटर पर सेकंड में। किस में चला गया? मीटर पर सेकंड में। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बिल्कुल नहीं। अब कट्टम कुट्टी करो, 2 0 खत्म हो गया। ऊपर कितना बचा? 10, नीचे कितना बचा? 36। ठीक है। कितना बचा? 10/36। मतलब कितना हो गया? 5/18। मेरा कहने का मतलब क्या है बाबू? अगर किलोमीटर पर आवर को किसमें कन्वर्ट करना होगा? मीटर पर सेकंड में। तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा किससे? 5/18 से। किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 5/18 से। 5/18 से क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है। ठीक उसी तरह से अगर तुम्हें लिख के दे दे मीटर पर सेकंड, क्या लिख के दे दे? मीटर पर सेकंड, और मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करने के लिए बोल दे किलोमीटर पर आवर में, तो इसका रिवर्स होता है। इसका क्या होता है? उल्टा होता है। इस बार मल्टीप्लाई करना किससे होगा? 18/5 से। किससे होगा? 18/5 से। 18/5 से। ऐसे करके। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बिल्कुल नहीं। ठीक है। तो ये आपको फील भी दिया कि किस तरह से कन्वर्जन होता है। आपको दे देगा किलोमीटर पर आवर में और कहेगा कन्वर्ट करने के लिए मीटर पर सेकंड में। तो सिंपल आप कर सकते हैं, 5/18 से गुना कर दो, मीटर पर सेकंड में चला जाएगा। या फिर और क्या कर सकते हैं? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता तो 1000 मीटर से गुना कर दो। आवर को पहले एक बार 60 से गुना करोगे, मिनट में जाएगा। एक बार फिर से 60 से गुना करोगे, सेकंड में चला जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? बिल्कुल नहीं। इस तरह से भी आप लोग क्या कर सकते हैं? कन्वर्जन कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब क्या, बस इतना ध्यान रखना
किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से गुना कर देना है, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से क्या कर देना है, गुना कर देना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इसको इरेज करते हैं। चलिए इस वाले फार्मूला को देखिए, इस वाले फार्मूला को, ये क्या लिखा हुआ है, यही तो लिखा हुआ है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखा हुआ है। ठीक है, जरा सोचो, जरा सोचो, अगर यहाँ पे हम टाइम को फिक्स कर देते हैं, टाइम को क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। टाइम को फिक्स करने का मतलब है कि टाइम का वैल्यू हमने फिक्स कर दिया, वो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए टाइम को अगर हम फिक्स कर देंगे तो क्या होगा, स्पीड तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा डिस्टेंस का, स्पीड तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा डिस्टेंस का। इसका कहने का मतलब क्या है, जब टाइम फिक्स कर दिए, ठीक है, ये दो गाड़ी है, ये तुम्हारा क्या है, दो गाड़ी, ठीक है, हमने कह दिया कि दोनों गाड़ी 1 घंटे तक लगातार चलता रहेगा, 1 घंटे तक क्या होगा, लगातार चलता रहेगा। ठीक है, जब टाइम को फिक्स कर दिए तो हमें क्या देखने को मिला, स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके साथ, डिस्टेंस के साथ। जरा सोचो, दो गाड़ी, हमने कह दिया दोनों गाड़ी को लगातार 1 घंटे तक चलना है, ठीक है, लगातार 1 घंटे तक चलना है, तो जिसका स्पीड ज्यादा होगा वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, और जिसका स्पीड कम होगा वो क्या होगा, कम डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, मेरा कहने का मतलब क्या है, जब टाइम फिक्स कर देते हैं तो जिसका स्पीड ज्यादा होगा बाबू वो डिस्टेंस भी ज्यादा कवर करेगा, और जिसका स्पीड कम होगा वो डिस्टेंस भी क्या करेगा, कम कवर करेगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी बनता है, एक और पॉसिबिलिटी बनता है, हम डिस्टेंस को फिक्स कर देते हैं, हम डिस्टेंस को क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, हम डिस्टेंस को फिक्स कर दिए, डिस्टेंस को क्या कर दिया, फिक्स कर दिए। जब डिस्टेंस को हम लोग फिक्स कर देते हैं तो हम क्या देखते हैं, स्पीड जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ, टाइम के साथ, टाइम के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मेरा कहने का मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब क्या है, ये दो गाड़ी है, हमने दोनों गाड़ी को कह दिया कि दोनों को 10 किलोमीटर तक जाना है, इसमें कोई समझौता नहीं होगा, दोनों कार 10 किलोमीटर तक तो जाएगा ही जाएगा। अगर हम ये फिक्स कर दिए कि दोनों को 10 किलोमीटर तक जाना है तो जिसका स्पीड ज्यादा होगा वो कम समय में पहुंच जाएगा, और जिसका स्पीड कम होगा वो ज्यादा समय में जाकर के पहुंचेगा। ठीक है, मेरा कहने का मतलब क्या है, इस केस में क्या होगा, जिसका स्पीड ज्यादा होगा उसे दूरी तय करने में समय कम लगेगा, और जिसका स्पीड कम होगा उसे दूरी तय करने में समय क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट और देखना, ठीक है, चलिए, दो पर्सन है, ए हो गया इधर चल रहा है S1 स्पीड से, और बी है ये भी चल रहा है इधर S2 स्पीड से। कोई दिक्कत है यहाँ तक, ये दोनों के दोनों एक ही दिशा में चल रहा है, दोनों के दोनों एक ही दिशा में चल रहा है। ठीक है, तो बात आता है कि सर यहाँ पे वास्तविक स्पीड क्या होगा, रिजल्टेंट स्पीड क्या होगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट स्पीड क्या होता है, आर एस से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होगा, S1 माइनस S2, S1 माइनस S2 मॉड के अंदर रख सकते हो, वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही लेना होता है। ठीक है, चलिए, उसी तरह से उसी तरह से उसी तरह से उसी तरह से ये तुम्हारा ए इधर चल रहा है S1 स्पीड से, और यहाँ कहीं तुम्हारा बी था वो इधर चल रहा है बाबू S2 स्पीड से। इस समय आर एस का वैल्यू क्या होता है, S1 प्लस S2, ये तो हर हाल में पॉजिटिव आना ही आना है। ठीक है, मेरा कहने का मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब क्या है, आप चल रहे हैं और आपके वो चल रहे हैं, ठीक है, दोनों एक साथ एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं, एक ही दिशा में लगातार चलते जा रहे हैं, दोनों का स्पीड क्या है, अलग अलग, कोई एक 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो दूसरा 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो यहाँ पे रिजल्टेंट स्पीड क्या होगा, S1 माइनस S2, मतलब बड़े वाले में से छोटे वाले को क्या कर देना होता है, घटा देना होता है। ठीक उसी तरह से आप इधर चल रहे हैं और वो इधर आ रहा है, ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, उस समय रिजल्टेंट स्पीड क्या होता है, दोनों का स्पीड आपस में जुड़ जाता है, दोनों का स्पीड आपस में क्या होता है, जुड़ जाता है। इसका यूज कब आएगा बता देते हैं, आपको कहेगा दो रेलगाड़ी है, दोनों रेलगाड़ी सेमी दिशा में चल रहा है, सेमी डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, पहले का स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है और दूसरे का स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर है, तो वहां पे रिजल्टेंट स्पीड क्या होगा, तो 60 माइनस 45 करना होगा, क्योंकि डायरेक्शन तुम्हारा क्या है, सेम है। ठीक उसी तरह से ठीक उसी तरह से ठीक उसी तरह से आपको कह देगा दो रेलगाड़ी एक दूसरे के अपोजिट चल रहा है, एक दूसरे के अपोजिट चल रहा है, एक दूसरे के अपोजिट चल रहा है। एक दूसरे के अपोजिट चलने का मतलब क्या है, पहला इधर चल रहा है तो दूसरा इस तरफ आ रहा है, उस समय रिजल्टेंट स्पीड क्या होता है, दोनों का स्पीड आपस में सम होता है, क्या होता है, सम होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक, बिल्कुल नहीं। ठीक है,
यहाँ तक नोट करिए, कुछ कॉन्सेप्ट और है बताते हैं, फिर आगे सवाल की तरफ ले चलते हैं। यहाँ तक नोट कर लीजिए। चलिए चलिए चलिए, ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा। यहाँ पे कोई पेड़ है, जैसा ये वो पेड़ है, ठीक है। इधर से कोई रेलगाड़ी है, ये क्या है, ट्रेन है। जैसा भी है बाबू, ट्रेन है, ट्रेन है। ये तुम्हारा क्या है, ट्री रह सकता है, कोई पोल रह सकता है, कोई पर्सन रह सकता है, कुछ भी रह सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलिए, कहेगा कि ये ट्रेन जो है ट्री को कितने समय में पार कर जाएगा, पोल को कितने समय में पार करेगा, या कोई इंसान खड़ा है उसे कितने समय में पार कर जाएगा। दे रखा है कि ट्रेन का जो लेंथ है, जो ट्रेन का लंबाई है, वो कितना है, एक्स मीटर, एक्स मीटर, ठीक है। तो कह रहा है कितने समय में पार कर जाएगा। इसका स्पीड भी आपको दे रखेगा, स्पीड दे रखा है वाई मीटर पर सेकेंड, वाई मीटर पर सेकेंड। तो कुछ नहीं करना है, कितना समय में पार करेगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ पे डिस्टेंस के रूप में किसका यूज करते हैं, तो ट्रेन के लेंथ का, मतलब एक्स अपॉन क्या होगा, वाई, एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, वाई। कोई दिक्कत यहाँ तक, बिल्कुल नहीं। ठीक उसी तरह से, ठीक उसी तरह से, ठीक उसी तरह से, ये तुम्हारा कोई ट्रेन है बाबू, ये तुम्हारा कोई ट्रेन है, ऐसे करके, और इस बार ये क्रॉस कर रहा है किसी ब्रिज को, या फिर ट्रेन किसको क्रॉस करता है, प्लेटफॉर्म को, या फिर किसी दूसरे ट्रेन को, अदर ट्रेन को, अदर ट्रेन को क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, ठीक है। आपको दे रखा है, आपको दे रखा है, आपको दे रखा है, इसे भी रेज करते हैं। अच्छा, अदर ट्रेन का कॉन्सेप्ट थोड़ा आगे बताते हैं, इसका थोड़ा आगे बताते हैं, वरना आप लोग कंफ्यूज होइएगा। चलिए, किसी ब्रिज को पार करेगा, किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगा, तो कितना समय लगेगा, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर ये जो ट्रेन है, इसका लेंथ कितना है, एक्स मीटर ही है, ठीक है। और जो तुम्हारा पोल होता है, या फिर जो तुम्हारा क्या होता है, प्लेटफॉर्म होता है, उसका भी तो कुछ ना कुछ लंबाई होता है ना। मान लेते हैं कि ब्रिज और प्लेटफॉर्म का लंबाई कितना है, ए मीटर। कितना है बाबू, ए मीटर। कितना है तुम्हारा, ए मीटर। कोई दिक्कत है यहाँ तक, बिल्कुल नहीं, ठीक है। और ये जो ट्रेन चल रहा है, इसका स्पीड हमने अभी भी मान रखा है वाई मीटर पर सेकेंड, वाई मीटर पर सेकेंड। तो कह रहा है पार करने में कितना समय लगेगा, तो कितना समय लगेगा, टी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस लेना है। कितना डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, मतलब ये वाला ट्रेन का भी लंबाई ले लेना है, ये वाला ट्रेन, मतलब ये वाला ट्रेन का भी लंबाई लेना है, और ये जो तुम्हारा ब्रिज है, जो प्लेटफॉर्म, इसका भी लंबाई लेना है। तो कितना हो जाएगा, ट्रेन का लंबाई कितना है, एक्स, और ब्रिज का लंबाई हम लोगों ने कितना माना है, ए माना है, ठीक है। और डिवाइड कर देना है किससे, स्पीड ऑफ ट्रेन से, मतलब वाई से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। इस तरह से तुम्हारा सवाल क्या होगा, सॉल्व होगा, ठीक है। नीचे का इरेज करते हैं, एक कॉन्सेप्ट और बताते हैं। चलिए, आगे क्या आएगा, ये तुम्हारा पहला ट्रेन है, फर्स्ट ट्रेन, ठीक है। इसका लंबाई दे रखा है, मान लेते हैं एक्स मीटर, ठीक है। और इसका स्पीड दे रखा है वाई मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसी तरह से कोई दूसरा ट्रेन भी आपके पास, सेकेंड ट्रेन है, ठीक है। और इसका लंबाई दे रखा है चलो जेड मीटर, और इसका स्पीड दे रखा है, मान लेते हैं ए मीटर पर सेकेंड, ए मीटर पर सेकेंड। दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहा है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो कह रहा है दोनों एक दूसरे को कितने समय में क्या करेगा, पार करेगा, दोनों एक दूसरे को कितने समय में पार करेगा। आप समझने के लिए यहाँ पे मान भी सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो मान लो कि ए का वैल्यू वाई से बड़ा है, मतलब जो दूसरा वाला ट्रेन है वो पहले वाले ट्रेन से तेजी से चल रहा है, मतलब
पहले वाले ट्रेन का स्पीड कम है किसके तुलना में, दूसरे वाले के तुलना में। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि दूसरा वाला ट्रेन का स्पीड ज्यादा है किसके तुलना में, पहले वाले के तुलना में। तो यहाँ पे कितना समय में एक दूसरे को ओवरटेक करेगा, ओवरटेक का नाम सुने हैं ना, बिल्कुल ठीक है। तो कितना समय में लगेगा, देखो ये पूरा का पूरा इसको पार कब कर जाएगा, जब ये पूरा का पूरा ट्रेन चल करके यहां पहुंच जाएगा। ये पूरा का पूरा ट्रेन इसको क्रॉस कब करेगा, जब ये पूरा का पूरा चल करके ऐसे पहुंच जाएगा, ठीक है। मतलब ये इतना भी डिस्टेंस कवर करना, ये इतना डिस्टेंस भी क्या करना है, कवर कर लेना है, ठीक है। तो इस समय क्या होता है कि इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस दोनों आपस में क्या होता है, ऐड ऑन होता है। मतलब इसको ओवरटेक करने के लिए क्या करना होगा, इसके पूरे डिस्टेंस को कवर करना होगा और अपने डिस्टेंस के बराबर और आगे चलना होगा। तो कितना होगा, x प्लस जेड, एक्स प्लस जेड। और स्पीड क्या होगा, रिलेटिव स्पीड होगा। स्पीड क्या होगा, रिलेटिव स्पीड होगा। बड़े वाले में छोटे वाले का स्पीड क्या कर देना, माइनस कर देना। नीचे क्या होगा, a माइनस वाई, a माइनस वाई। ये तुम्हारा निकल करके सामने आएगा। कोई दिक्कत है यहां तक, बिल्कुल है, ठीक है। इसी में एक चीज और बनता है, इसी में एक चीज और बनता है कि दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू कर दें। ये तुम्हारा पहला ट्रेन है, ठीक है, x मीटर लंबा था और चल कितना रहा था, y मीटर पर सेकंड से चल रहा था। ये इधर चल रहा है, ठीक है, और कोई दूसरा ट्रेन इधर से आना शुरू कर दे ऐसे करके। ये तुम्हारा सेकंड ट्रेन हो गया और ये कितना है, मान लेते हैं z मीटर लंबा है और इसका स्पीड कितना है, a मीटर पर सेकंड से चल रहा है। तब कह रहा है एक दूसरे को कितने समय में पार करेगा, एक दूसरे को कितने समय में पार करेगा, ठीक है। देखो ट्रेन वाला सवाल जब भी दिखे तो दोनों का जो लेंथ है वो आपस में जुड़ता है, चाहे तो सेम डायरेक्शन में चले चाहे तो अपोजिट डायरेक्शन में चले। एक बार फिर से इस तरह का सवाल कहीं पर भी दिखे तो चाहे तो दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में चले या तो दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चले, जो लेंथ है दोनों ट्रेन का वो हमेशा आपस में क्या होगा, जुटेगा। तो यहाँ पे टाइम पूछेगा कितने समय में एक दूसरे को क्रॉस करेगा, कितने समय में एक दूसरे को क्रॉस करेगा। तो टोटल लेंथ कितना चलेगा, x मीटर और प्लस z मीटर, मतलब x प्लस जेड चलेगा। लेकिन इस बार यहाँ पे खेल ये होगा कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, इसलिए दोनों का स्पीड आपस में क्या होगा, जुट जाएगा। तो स्पीड कितना हो जाएगा तुम्हारा, a प्लस वाई, ए प्लस वाई, ए प्लस वाई। कोई दिक्कत यहाँ तक, बिल्कुल नहीं। इन्हीं सब के बीच एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है एवरेज स्पीड का। किसका आता है बाबू, एवरेज स्पीड का, एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड का एक छोटा सा फार्मूला ध्यान रखना, टोटल डिस्टेंस कवर अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस कवर अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। मान लेते हैं कोई तुम्हारा एरोप्लेन है, वो 640 किलोमीटर गया, कितना गया, 640 किलोमीटर, ठीक है। और वहां तक जाने में जो उसका समय लगा वो मान लेते हैं 8 घंटा लगा। कितना घंटा, 8 घंटा, ठीक है। कोई एरोप्लेन है वो 640 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया और टाइम कितना लगाया, 8 आवर, ठीक है, 8 आवर, 8 आवर, ठीक है। तो स्पीड उसका क्या था, उसका स्पीड क्या था, उसका स्पीड क्या था, 640 बटा 8, मतलब कितना था, 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड हमें बस यही बताता है कि पर आवर कोई गाड़ी, कोई साइकिल, कोई मोटरसाइकिल, कोई ट्रेन या फिर कोई प्लेन कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। एवरेज स्पीड हमें बस इतना ही इंफॉर्मेशन देता है कि कोई भी चलता फिरता ऑब्जेक्ट पर आवर कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। ये जो तुम्हारा एरोप्लेन था जो कि 640 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया 8 आवर में, वो 1 घंटा में कितना चला होगा, 80 किलोमीटर। कितना चला होगा, 80 किलोमीटर। ये 80 किलोमीटर क्या है, उसका एवरेज स्पीड। कौन सा स्पीड, एवरेज स्पीड आया। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, DIS का मतलब डिस्टेंस, कवर्ड, कवर अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। इसका भी यूनिट क्या होगा, वही होगा, किलोमीटर पर आवर हो सकता है, मीटर पर सेकंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या फिर मीटर पर सेकंड हो सकता है। ये सब उसका क्या होता है, यूनिट होता है। क्या होता है, यूनिट होता है। कोई दिक्कत है यहां तक, बिल्कुल नहीं। ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट था, किसका कॉन्सेप्ट था, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस का, या फिर डिस्टेंस एंड टाइम का, ठीक है। चलिए सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, एक फार्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर तुम्हारा जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में है और टाइम तुम्हारा आवर में है तो स्पीड का यूनिट क्या बन के आएगा, किलोमीटर पर आवर। ठीक उसी तरह से अगर तुम्हारा
डिस्टेंस मीटर में है और टाइम तुम्हारा सेकंड में है, तो यूनिट क्या बन के आएगा, मीटर पर सेकंड बन के आएगा। ठीक है, इसके बाद हमने आपको पढ़ाया कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होता है तो 5/18 से क्या करते हैं, गुना करते हैं। ठीक इसका उल्टा, अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तब कितना से मल्टीप्लाई करते हैं, तब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 18/5 से। किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 18/5 से। इसके बाद हमने आपको पढ़ाया ये स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हम यहाँ पे टाइम को फिक्स कर देते हैं तो जो तुम्हारा स्पीड होता है वो डिस्टेंस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। ठीक उसी तरह से अगर तुम डिस्टेंस को फिक्स कर देते हो तो जो तुम्हारा स्पीड होता है वो टाइम के साथ क्या होता है, इनवर्सली होता है। कैसा हो जाता है, इनवर्सली हो जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक, बिल्कुल नहीं। इसके बाद हमने क्या सीखा, इसके बाद हमने ये सीखा कि अगर कोई दो इंसान, कोई दो गाड़ी एक दिशा में चल रहा है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो वहां पे जो रिजल्टेंट स्पीड होता है वो क्या होता है, पहले वाले का स्पीड माइनस दूसरे वाले का स्पीड मॉड के अंदर रखा जाता है, मतलब वो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक उसी तरह से अगर कोई दो इंसान, दो गाड़ी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वहां पे जो नेट स्पीड आता है, जो रिजल्टेंट स्पीड आता है वो क्या आता है, दोनों का स्पीड आपस में जुड़ जाता है। ठीक उसी तरह से हमने पढ़ाया कि जब भी कोई ट्रेन किसी ट्री को पार करेगा, किसी पोल को पार करेगा या फिर किसी पर्सन को पार करेगा, उस समय टाइम कितना लगेगा, टाइम इक्वल टू एक्स अपॉन वाई लगेगा। यहाँ पे एक्स क्या होता है, ट्रेन का लेंथ होता है, और वाई क्या होता है, ट्रेन का स्पीड होता है। ठीक उसी तरह से जब कोई ट्रेन किसी ब्रिज को पार करेगा या फिर किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगा तब कितना समय लगेगा। इस समय क्या होता है, जो तुम्हारा ट्रेन का लेंथ है और जो तुम्हारा प्लेटफॉर्म का लेंथ है वो दोनों का लेंथ आपस में जुड़ जाता है। यहाँ पे हमने ब्रिज और प्लेटफॉर्म का लेंथ कितना माना था, ए मीटर माना था, और ट्रेन का लेंथ कितना था, एक्स मीटर, तो एक्स प्लस ए बटा वाई हो जाएगा। वाई क्या है, स्पीड ऑफ ट्रेन है। उसी तरह से अगर तुम्हारे पास दो ट्रेन हो जाए, दोनों ट्रेन सेमी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में मूव करे या फिर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे, ठीक है, वहां पे दोनों का जो लेंथ होता है वो आपस में क्या होता है, जुड़ जाता है। यहाँ पे क्या कह रहा है, पहला ट्रेन का लंबाई एक्स मीटर है जो कि वाई मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रहा है, दूसरा ट्रेन का लंबाई जेड मीटर है जो कि ए मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रहा है, और दोनों सेमी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये भी दे रखा है कि ए का स्पीड सेकेंड ट्रेन का स्पीड पहले वाले से ज्यादा है, मतलब ए का वैल्यू वाई से क्या है, बड़ा है। जाहिर सी बात, इसका स्पीड बड़ा होगा तो एक्स में ऐसा होगा जब ये ट्रेन इससे आगे निकल जाएगा ना। तो कह रहा है कितने समय के बाद ये ट्रेन इससे आगे निकल जाएगा, तो कितना समय के बाद, तो इस समय क्या होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो डिस्टेंस कितना चलेगा, ये वाला एक्स मीटर, ये वाला जेड मीटर, तो एक्स और जेड आपस में क्या होता है, जुड़ जाता है। इस तरह का सवाल में चाहे तो ट्रेन सेम डायरेक्शन में चले, चाहे तो अपोजिट डायरेक्शन में चले, जो लेंथ होता है ट्रेन का हमेशा आपस में क्या होता है, जुड़ जाता है। तो टाइम क्या होगा, एक्स प्लस जेड, और डिवाइड किससे करना है, इसके रिलेटिव स्पीड से, मतलब बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देना है, ठीक है। उसी तरह से अगर तुम्हारा दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उस समय कितने समय में एक दूसरे को ओवरटेक करेगा, एक दूसरे क्रॉस करेगा, तो क्या करना है, दोनों का लेंथ आपस में जोड़ देना है, और क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इस समय स्पीड भी आपस में क्या होगा, जुड़ जाएगा। इसी तरह से काफी चीज आपको पढ़ाया गया, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है, कुछ नहीं होता है, एवरेज स्पीड हमें बस इतना ही इंफॉर्मेशन देता है कि कोई भी गाड़ी, कोई भी बाइक पर आवर कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। मतलब एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस कवर अपॉन टोटल टाइम टेकन। यहाँ तक नोट करिए, थोड़ा सा पानी पीते हैं फिर आगे चलते, नोट कीजिए। हो गया, ये समझाए थे आपको। इसके बाद आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलना है, उसके अंदर 20-22 सवाल दिया हुआ है, आप वहां से सवाल को देखिए और यहाँ पे हम एक एक सवाल का क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। आप चाहें तो वीडियो को रोक भी सकते हैं, खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। इन सभी चीजों को इरेज कर रहे हैं, कुछ कटा नहीं था। बहुत अच्छा, चलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिए, सारा सवाल उसमें नंबर वाइज दिया हुआ है। कोशिश करेंगे कमेंट सेक्शन के अंदर भी डालने का। चलिए
पहला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है द स्पीड ऑफ टू ट्रेन आर इन द रेशियो ऑफ 2:5। पहला सवाल क्या आ रहा है, दो ट्रेन है, मान लेते ए है और बी है, इन दोनों का स्पीड का जो रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है? 2:5 दे रखा है। ये किसका रेशियो दे रखा है? स्पीड का रेशियो दे रखा है। कितना दे रखा है? 2:5 दे रखा है। ठीक है, इस तरह से तो आप मान सकते हैं कि पहले का स्पीड कितना है? 2x है, और दूसरे का स्पीड कितना है? 5x है। इसके बाद कह रहा है इफ द सेकेंड ट्रेन रन्स 640 किलोमीटर इन 8 आवर। अगर जो दूसरा वाला ट्रेन है, जो तुम्हारा बी वाला ट्रेन है, वो 640 किलोमीटर चल जाता है कितने देर में? 8 आवर में। तो पहले ट्रेन का स्पीड बताइए। पहले ट्रेन का क्या बताइए? स्पीड बताइए। दूसरी ट्रेन का देख क्या रखा है? डिस्टेंस दे रखा है। डिस्टेंस कितना चल जाता है? 640 किलोमीटर। और टाइम कितने समय में चलता है? 8 आवर में चलता है। ठीक है, तो इसका स्पीड कितना रहा होगा? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब 640/8, मतलब कितना रहा होगा? 80 किलोमीटर पर आवर रहा होगा। 80 किलोमीटर पर आवर। और रेशियो के अकॉर्डिंग ये 80 किलोमीटर किसके बराबर है? 5x के बराबर है। मतलब ये 80 जो है ये किसके बराबर है? 5x के बराबर है। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 16। x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 16। इस x का वैल्यू किसके अंदर पुट कर दीजिए तो कितना होगा? 32 किलोमीटर पर आवर। 32 किलोमीटर पर आवर। मतलब इस सवाल के अकॉर्डिंग जो पहला ट्रेन है उसका स्पीड कितना होगा? 32 किलोमीटर पर आवर। कितना हो जाएगा? 32 किलोमीटर पर आवर। यहां तक नोट करिए, आगे चलते हैं। हो गया? मिटा दो? यस सर, चलो। अगला सवाल, इन कवरिंग अ सर्टेन डिस्टेंस, कोई खास दूरी कवर करना है, मान लेते हैं वो डिस्टेंस तुम्हारा कितना है? x किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, दूसरा नंबर सवाल है, बढ़िया से लिख लें। दूसरा नंबर सवाल है द स्पीड ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 3:4। इसमें भी ए और बी का जो स्पीड का रेशियो है, किसका रेशियो है बाबू? स्पीड का रेशियो, वो कितना दे रखा है? 3:4 दे रखा है। 3:4 दे रखा, मतलब इंडिविजुअली बात कर सकते हैं। 3x होगा, सॉरी वहां पे x मान ली, इसको 3y मान सकते हैं, इसको क्या मान सकते हैं? 4y माना जा सकता है। चलिए हमने लेट किया है। ए टेक 30 मिनट मोर देन बी। ए का स्पीड भी कम है। ए का स्पीड क्या है? कम है। देख रहे हैं 3:4 के रेशियो में है, तो ए का स्पीड बी से क्या है? कम है। और कम होने के कारण यहाँ पे जो तुम्हारा बी है, सॉरी ए जो है, वो 30 मिनट ज्यादा लेता है। किससे? बी से, टू रीच द डेस्टिनेशन। देखो सवाल क्या कह रहा है, इन दोनों को कोई खास डिस्टेंस कवर कर लेना है। ए को भी x किलोमीटर जाना है और बी को भी x किलोमीटर जाना है। इसका स्पीड का रेशियो दे रखा है 3:4। 3:4 हमने मान लिया। इसका स्पीड कितना? 3y। इसका स्पीड कितना है? 4y। कोई दिक्कत यहां तक? बिल्कुल है। इसके बाद कह रहा है कि जो तुम्हारा पहला ट्रेन है वो 30 मिनट ज्यादा लेता है उस दूरी को कवर करने में। किसके तुलना में? बी की तुलना में। ज्यादा लेना भी चाहिए, स्पीड इसका कम है तो ज्यादा समय तो लेगा ही, ज्यादा समय तो बेचारा लेगा ही। ठीक है, तो कह रहा है द टाइम टेकन बाई ए टू रीच द डेस्टिनेशन। तो ए के द्वारा कितना समय लिया जाएगा वहां तक पहुंचने में? तो बनाओ बनाओ, ए के द्वारा कितना समय लिया जाएगा? टाइम का फार्मूला क्या हो जाएगा? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो ए का टाइम कितना लगेगा? ए को भी डिस्टेंस कवर कर लेना है, x किलोमीटर। ठीक है, और किस स्पीड से चलेगा? 3y की स्पीड से चलेगा। ठीक है, इसके बाद कह रहा है बी के बारे में। बी को कितना समय लगेगा? तो बी को भी कितना दूरी तय करना है? x तय करना है, और कितना समय में कर लेना है? स्पीड मतलब कितना? 4y की स्पीड से कर लेना है। ठीक है, और कह रहा है ये टाइम आपस में जिसका डिफरेंस है वो कितना है? 30 मिनट का डिफरेंस है। मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 30 मिनट। 30 मिनट का मतलब कितना होगा? 1/2 आवर। 30 मिनट का मतलब कितना हो गया? 1/2 आवर। 30 मिनट का मतलब कितना हो गया? 1/2 आवर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ऊपर में x कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा? 1/3y। इधर क्या बचेगा? 1/4y इज इक्वल टू 1/2। चलिए x इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4y माइनस 3y। यहाँ पे कितना होगा? 12y स्क्वायर। इधर कितना होगा? 1/2। यहाँ पे कितना होगा? x
4y में से 3y घटेगा तो कितना बचेगा y, और नीचे कितना बचेगा y स्क्वायर, 12y स्क्वायर 1/2। 2 से 6 बार में खत्म हो जाएगा, एक y से एक y मर जाएगा, मतलब x का वैल्यू कितना आ जाएगा 6y। x का वैल्यू कितना आ जाएगा 6y, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 6y। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बिल्कुल नहीं। तो कह रहा है a को कितना समय लगेगा, x का वैल्यू कितना आ गया 6y, इस वाले वैल्यू के अंदर x बटा 3y के अंदर x का वैल्यू रखो, x का वैल्यू कितना आ रहा है 6y, और नीचे कितना है 3y, y से y खत्म, 3 दूना 6, मतलब कितना समय लगेगा 2 घंटे का समय लगेगा, 2 घंटे का समय लगेगा। एक बार फिर से समझा देते हैं, दो गाड़ी था, दोनों को बराबर डिस्टेंस कवर कर लेना, x किलोमीटर का डिस्टेंस हमने माना कवर कर लेना है। इसका जो स्पीड का रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 3:4। हमने इसका स्पीड मान लिया कि चलो पहले वाले का स्पीड 3y रहा होगा, दूसरे वाले का स्पीड 4y रहा होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बिल्कुल नहीं। जब इसका स्पीड कम है तो जाहिर सी बात है डिस्टेंस को कवर करने में ज्यादा समय लगेगा, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा था इसे 30 मिनट अधिक लगता है। कितना लगता है? 30 मिनट अधिक लगता है। तो हमने सोचा कि इसको चलने में समय कितना लगेगा, डिस्टेंस x चला, स्पीड 3y से, मतलब इतना समय लगेगा। दूसरे वाले कितना समय लगेगा x बटा 4y, और इसको ज्यादा समय लग रहा है इससे। कितना ज्यादा लग रहा है 30 मिनट। 30 मिनट का मतलब 1/2 आवर, मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है 1/2 आवर। यहां से सॉल्व किया तो हमें क्या निकल के आया x इक्वल टू 6y। x का वैल्यू कितना है 6y के बराबर है। ये टाइम था किसका? पहले ट्रेन का। ये टाइम था किसका? पहले ट्रेन का। x की जगह पे 6y पुट कर दी, नीचे 3y तक काट के कितना आ गया 2 आवर। कितना है 2 आवर। यहां तक नोट करके आगे चलते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, तीसरा। एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज, स्टॉपेज को छोड़ करके द स्पीड ऑफ ए बस इज 60 किलोमीटर पर आवर एंड इंक्लूडिंग स्टॉपेज इट इज 45 किलोमीटर पर आवर। फॉर हाउ मेनी मिनट डज द बस स्टॉप पर आवर। चलो, कह रहा है कोई बस है, कोई बस है, कोई बस है, इसे कहीं पहुंचना होता है, इसे कहीं पे पहुंचना होता है। जब ये बिना रुके चलता है, जब ये बिना रुके चलता है, मान लेते हैं x किलोमीटर का डिस्टेंस को कवर करना होता है। जब ये बिना रुके चलता है तो इसका स्पीड कितना होता है, एवरेज स्पीड यहाँ पे दे रखा है, कितना होता है 60 किलोमीटर पर आवर। ये क्या है? विदाउट स्टॉपेज, विदाउट एनी स्टॉप, बिना रुके चलता है तब। ठीक उसी तरह से जब ये रुक रुक के चलता है तो इसका स्पीड कितना होता है 45 किलोमीटर पर आवर विथ स्टॉप, विथ स्टॉप। तो कह रहा है प्रति 1 घंटा ये बस कितना समय के लिए रुकता है। चलिए, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? तो कवर कर रहा है x किलोमीटर। ठीक है, चलिए पहला केस मान लेते हैं t1। जब 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलेगा तब समय कितना लगेगा? t इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना x और स्पीड कितना दे रखा है 60 किलोमीटर। इक्वेशन नंबर ए मानो। t2 कितना होगा? x अपॉन 45। इक्वेशन नंबर बी, इक्वेशन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं, आपस में इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, मतलब t1 अपॉन t2 निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा x बटा 60 अपॉन x बटा 45। इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आएगा t1 बटा t2 इक्वल टू x बटा 60। आपको पता है ना, नजदीक वाले नजदीक के साथ गुना तो दूर वाले दूर के साथ गुना होता है। तो 60 गुना x, ऊपर क्या चला जाएगा 45 चला जाएगा। चलिए x से x आपस में यहाँ पे कटेगा तो यहाँ पे t1 अपॉन t2 का वैल्यू क्या निकल के आ गया आपके लिए 45 बटा 60। 45 बटे 60 को भी काट सकते हैं, 3 से काटो, 15 या 45, 15 चौके 60, मतलब 3/4। मेरा कहने का मतलब क्या है कि जब ये गाड़ी बिना रुके चलेगा तो 3 घंटे का समय लेगा, और रुक के चलेगा तो 4 घंटे का समय लेगा। जब ये गाड़ी बिना रुके चलेगा तो 3 घंटा का समय लेगा, और रुक के चलेगा तो 4 घंटा का समय लेगा। अब सोचो, ये गाड़ी यहाँ चलना शुरू किया हुआ 0 आवर, 0 से 1 आवर, 1 से 2 आवर, 2 से 3 आवर, 3 से 4 आवर। ठीक है, यही ना रहा होगा 0 1 2 3 4। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बिल्कुल नहीं।
जब रुक के चला तो टोटल कितना घंटा बढ़ गया? 1 घंटा बढ़ गया। कितना घंटा बढ़ गया? 1 घंटा बढ़ गया। कितना घंटा? 1 घंटा बढ़ गया। ठीक है, वही 1 घंटा रुकने में खत्म हुआ होगा, वही 1 घंटा रुकने में खत्म हुआ होगा, तो टोटल 4 घंटा लगा, मतलब 15 मिनट यहाँ रुका होगा, 15 मिनट यहाँ, 15 मिनट यहाँ, 15 मिनट यहाँ। ठीक है, मतलब पर आवर वो कितना रुका होगा? 15 मिनट। पर आवर वो कितना रुका होगा? 15 मिनट। ये तुम्हारा क्या हो गया? आंसर हो गया। आवर में पूछेगा तो 1/4 आवर, आवर में पूछेगा तो 1/4 आवर। नोट कर लीजिए। अंत में कह रहा ना, फॉर हाउ मेनी मिनट डज बस स्टॉप पर आवर, हर एक घंटे बस कितने मिनट के लिए रुकती है। यहां तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया, चलो। तीन सवाल खत्म हुआ, चौथा देखना। आइए देखते हैं फोर्थ नंबर सवाल, चौथा। कह रहा आई टेक 37 मिनट इन वॉकिंग सम डिस्टेंस एंड राइडिंग बैक, सम डिस्टेंस एंड राइडिंग बैक बाई वॉकिंग बोथ वेज इट टेक 55 मिनट। मैं अपने बारे में कह रहा हूँ, ठीक है, कि हमें 37 मिनट लगता है किसी जगह पे ऐसे चल के जाने में, और उस जगह पर से किसी गाड़ी की हेल्प से आने में। ठीक है, मेरा कहने का मतलब क्या है, ये कोई इंसान है बाबू, ये सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाता है, यहाँ तक इसको पहुंचना है, ऐसे करके यहाँ तक क्या करना है? पहुंचना है। ये जाता है पैदल, ये जाता है पैदल, पैर से चल करके, और आता है कैसे? राइडिंग करके, मतलब चलो मान लेते हैं कोई कार वगैरह की हेल्प से आ जाता है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? बिल्कुल नहीं। तो इतना करने में इसको समय कितना लगता है? 37 मिनट का। मतलब जब पैदल चलता है और जब कार से आता है, पैदल जाता है और कार से आता है, तो समय कितना लगता है? 37 मिनट का, 37 मिनट का। अगर दोनों साइड ये पैदल ही चले, दोनों साइड ये पैदल ही चले, पैदल जाए और पैदल आए, तब इसको समय कितना लगता है? 55 मिनट। मतलब पैदल जाएगा और पैदल आएगा तो इसको समय कितना लगेगा? 55 मिनट का। कितना का लगेगा? 55 मिनट का। यहां से क्या पता चला कि 2p का वैल्यू दे रखा है 55 मिनट, तो p का वैल्यू कितना होगा? 27.5 मिनट, 27.5 मिनट। ठीक है, 27.5 मिनट। तो कह रहा है अगर दोनों साइड ये कार से ही चले, मतलब कार से ही जाए और कार से ही आए, तब इसको समय कितना लगेगा? तब इसको समय कितना लगेगा? ठीक है, चलिए, ये p का वैल्यू कितना निकल गया? 27.5 मिनट। इस 27.5 को यहाँ पे रखोगे तो क्या निकलेगा? कार का वैल्यू। क्या निकलेगा? कार का वैल्यू। क्या निकलेगा? कार का वैल्यू। ठीक है, तो इसमें पुट कर दीजिए। जब इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? p प्लस 27.5 इज इक्वल टू 37। ठीक है, यहाँ पे p का वैल्यू कितना आएगा? 37 माइनस 27.5, तो कितना हो जाएगा? 9.5। कितना हो जाएगा? 9.5 मिनट। कितना हो जाएगा? 9.5 मिनट। सॉरी, पैदल का वैल्यू पुट किया था ना, कार का यहाँ पे आएगा निकल के। मतलब अगर ये इंसान कार से जाएगा तो कितना लगेगा? 9.5 मिनट। या फिर कार से आएगा तो भी कितना लगेगा? 9.5 मिनट। ये कर क्या रहा है? जा भी रहा है, आ भी रहा है। मतलब सी क्या हो गया? केवल जाने वाला, वापस भी तो आना है ना, तो इसको 2 से गुना कर दिए। 2c का वैल्यू कितना होगा? 9.5 गुना 2, मतलब 19 मिनट। अब आया बात समझ में? ये आंसर लिख रहे थे, आंसर। अब समझिएगा, पैदल जा रहा है, कार से आ रहा है, 37 मिनट लग रहा है। दोनों तरफ पैदल जाएगा, पैदल आएगा तो 55 मिनट लगेगा। मतलब 2p का वैल्यू 55, p का वैल्यू 27.5। इस p का वैल्यू इसके अंदर रख देंगे तो कार का समय निकल जाएगा। मतलब अगर केवल कार से जाएगा तो कितना समय लगेगा? 9.5 मिनट। जाएगा और आएगा भी, मतलब 2c का वैल्यू पूछा था तो कितना आएगा? 19 मिनट। कितना आएगा? 19 मिनट। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। 5वां नंबर सवाल देखते हैं। पांचवा नंबर सवाल। A train cover a distance between two stations A and B in 40 minutes. If the speed of train is reduced by 3 km per hour, then it covers the same distance in 55 minutes.
द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। चलो, कह रहा है ये तुम्हारा पहला, ये तुम्हारा कोई दूसरा स्टेशन है, ठीक है। ए ट्रेन कवर अ डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन ए एंड बी इन 40 मिनट। इन दोनों का बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं x किलोमीटर, और कोई ट्रेन इसको कवर कर लेता है 40 मिनट में। कितने में? 40 मिनट में। कोई दिक्कत यहां तक? बिल्कुल नहीं। अगर ट्रेन के स्पीड को, अगर ट्रेन के स्पीड को 3 किलोमीटर पर आवर से घटा देते हैं, ये तो डिस्टेंस हो गया, और हमने ट्रेन का स्पीड मान लिया चलो y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और अगेन हमने क्या किया, इस स्पीड को 3 किलोमीटर पर आवर घटा दिया है, ठीक है। इस स्पीड को अगले दफे हमने क्या किया, 3 किलोमीटर पर आवर घटा दिया है। तब ये समय कितना लिया बाबू? तब ये समय लिया तुम्हारा 55 मिनट। समझना क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला कंडीशन ये दे रखा है कि जब कोई ट्रेन ए स्टेशन से बी स्टेशन के बीच चलता है, ठीक है, तब उसे 40 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का? 40 मिनट का। अगर उसकी स्पीड को 3 किलोमीटर पर आवर घटा देते हैं, तब उसे समय कितना लगता है? 55 मिनट। कितने मिनट का? 55 मिनट का। तो हमने मान लिया कि दो स्टेशन का बीच का डिस्टेंस x किलोमीटर, और यहाँ पे ट्रेन का स्पीड कितना है? y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जब y किलोमीटर पर आवर इनिशियल माने हैं, तो बाद में कह रहा है 3 किलोमीटर पर आवर घटा दिया गया है, मतलब y माइनस 3, y माइनस 3, y माइनस 3। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बिल्कुल नहीं। तो कह रहा है द टाइम ही वुड टेक टू राइड, सॉरी, तो कह रहा है दोनों स्टेशन के बीच का डिस्टेंस बताइए, दोनों स्टेशन के बीच का डिस्टेंस बताइए, ठीक है। निकल जाएगा, क्या दिक्कत है? कुछ भी नहीं। चलिए निकालते हैं यहाँ से। ये तुम्हारा टाइम है, ये तुम्हारा स्पीड है, ये तुम्हारा टाइम, ये तुम्हारी स्पीड है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। जरा सोचो समझो और बताओ, ये दोनों का दोनों ट्रेन, ये दोनों का दोनों ट्रेन डिस्टेंस तो बराबर ही कवर करेगा, डिस्टेंस तो बराबर ही कवर करेगा। इसे भी डिस्टेंस x किलोमीटर कवर करना, और इसे भी डिस्टेंस कितना कवर करना है? x किलोमीटर कवर कर लेना है। मतलब पहले केस में जो d1 है और दूसरे केस में d2 आपस में क्या होगा? बराबर। आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो पहले का डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा? स्पीड इंटू टाइम। तो पहले में स्पीड कितना दे रखा है? y, और टाइम कितना दे रखा है? 40 मिनट। इसको 60 से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। इसको 60 से क्या कर दो? डिवाइड कर दो, तब वो आवर में आ जाएगा, ठीक है। और दूसरे में d2 क्या होगा? d2 क्या होगा? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना दे रखा है? y माइनस 3, y माइनस 3, और टाइम कितना दे रखा है? 55 मिनट। 55 को 60 से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। और 60 से 60 क्या होगा? खत्म हो गया। अब सॉल्व कीजिए। इधर तुम्हारा कितना हो जाएगा? 40y हो जाएगा। इधर तुम्हारा कितना हो जाएगा? 55y हो जाएगा। और 55 गुना 3 करेंगे तो 165 हो जाएगा, ठीक है। इसको इधर ला के घटाओ, इसको इधर ला के इधर घटाओ, तो कितना हो जाएगा? -15y इज इक्वल टू -165। यहाँ से y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 11। y का वैल्यू कितना आ गया? 11। y का वैल्यू कितना आ गया? 11। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बिल्कुल नहीं। y का वैल्यू 11 आ गया, तो डिस्टेंस निकालना, तो y यहाँ तक खेले। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। पहले का स्पीड y किलोमीटर पर आवर, y का वैल्यू कितना आ गया? 11, और कितने समय के लिए चला था? 40/60, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, मतलब 22/3 किलोमीटर। कितना चला? 22/3 किलोमीटर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बिल्कुल नहीं। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। 22/3 किलोमीटर, ठीक है। इसको चाहोगे तो और भी काट छाट कर सकते हो। कितना होगा? 7.33 किलोमीटर। ये तुम्हारा क्या होगा? आंसर होगा। आया बात समझ में? बिल्कुल। यहाँ पे समझने लायक बस यही था कि स्पीड घटे चाहे बढ़े, डिस्टेंस कितना कवर करना है? x किलोमीटर ही कवर करना है। मतलब पहले वाले का डिस्टेंस दूसरे वाले का डिस्टेंस आपस में बराबर होगा। यहाँ से हमने स्पीड निकाला। स्पीड का वैल्यू किसी के अंदर पुट कर दो। हमने पहले वाले इक्वेशन में पुट कर दिया। पहले वाले इक्वेशन क्या बनेगा? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना आ गया? 11, और टाइम कितना? 40/60, तो कितना किलोमीटर आ गया? 22/3 किलोमीटर, मतलब 7.33 किलोमीटर। यहाँ तक नोट करके आगे चलते हैं। हो गया? चलिए,
छठा नंबर सवाल देखना, कह रहा है ए कार ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर आफ्टर रिपेयर। कोई कार है, जब इसको रिपेयर करवा देते हैं ना बाबू, तब इसका स्पीड कितना हो जाता है? 54 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। तब इसका स्पीड कितना हो जाता है? 54 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। और जो तुम्हारा कार है ना, विदाउट रिपेयर, बिना रिपेयर कराए जब इसको चलाते हैं, तब इसका स्पीड कितना रहता है? तब इसका स्पीड रहता है बाबू 36 किलोमीटर पर आवर। कितना रहता है? 36 किलोमीटर पर आवर रहता है। 36 किलोमीटर पर आवर रहता है, सही है ना? हाँ। इसके बाद दे रखा है इट कवर ए डिस्टेंस ऑफ x किलोमीटर इन 6 आवर आफ्टर रिपेयर। रिपेयर होने के बाद x किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेता है, कितने देर में? इन 6 आवर। इन 6 आवर, ठीक है। तो ये x का वैल्यू होगा क्या? रिपेयर होने के बाद उसका स्पीड कितना हो जाता है? 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और रिपेयर होने के बाद अगर वो 6 घंटे के लिए चलेगा तो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा? तो रिपेयर होने के बाद अगर वो 6 घंटे के लिए चलेगा तो डिस्टेंस कवर कितना करेगा? स्पीड इंटू टाइम, मतलब 54 गुना 6 तो कितना हो जाएगा? 6 तो 24 के 4 बाकी 2, 6 5 30 तो 32, 324 किलोमीटर। मतलब यहाँ पे एक्स का वैल्यू दे रखा है इनडायरेक्ट रूप में, कितना दे रखा है? 324 किलोमीटर। इसके बाद दे रखा है यही जो कार है वो 3x किलोमीटर कितने समय में कवर करेगा बिना रिपेयर के? एक्स कवर किया रिपेयर होने के बाद, कितने समय में? 6 घंटे में। इसका 3 गुना, मतलब 324 का 3 गुना कितने समय में कवर करेगा बिना रिपेयर हुए? बिना रिपेयर का स्पीड कितना था? 36, ठीक है। ये क्या निकलेगा? टाइम निकलेगा। 3 से काटो, 12 के 36 हो जाएगा, एक कटेगा पूरा, 12 दूनी 24, हाँ 12 दूनी 24, 8, 12 से 84, मतलब टी इक्वल टू कितना हो गया? 27 घंटा। 27 घंटा। कोई दिक्कत है यहाँ पे? बिल्कुल नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। थोड़ा पानी पी लेते हैं फिर चलते हैं। सात नंबर सवाल देखिएगा, कह रहा है ए मोटर कार ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न फ्रॉम स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज एवरेज स्पीड? कोई कार है, 7वां नंबर सवाल। कोई कार है, वो ए से बी जाता है, कितने स्पीड के साथ? 30 किलोमीटर पर आवर के साथ। 30 किलोमीटर पर आवर। जब वो कार यहाँ पहुंच जाता है तो फिर इसे वापस भी आना, और वापस आने का स्पीड कितना दे रखा है? 20 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे पूछ रहा है एवरेज स्पीड, और तो कुछ आपसे पूछा है नहीं, ठीक है। देखो जितना दूर जाएगा उतना ही दूर आएगा भी, मतलब एक्स जा रहा है एक्स आ भी रहा है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो एक्स जा रहा है एक्स आ रहा है, ये तुम्हारा क्या होगा? टोटल डिस्टेंस हो गया। टोटल टाइम कितना लिया पहला दफा में? स्पीड दे रखा है और तुम्हें डिस्टेंस दे रखा है, ये क्या दे रखा है? किलोमीटर पर आवर होगा सेकंड में। स्पीड दे रखा है और डिस्टेंस दे रखा है, टाइम नहीं निकलेगा। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब एक्स अपॉन 30। ये तुम्हारा कितना हो जाएगा बाबू? एक्स अपॉन 30 प्लस यहाँ पे क्या है? स्पीड दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है, तो सेकंड केस में समय कितना लगा होगा? एक्स अपॉन 20 लगा होगा। ऊपर से एक्स कॉमन ले लो, कॉमन कहाँ ले लेगा? ऊपर कितना हो जाएगा? 2x, यहाँ पे x कॉमन लेना है, यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? 1/30 प्लस 1/20। x से x क्या होगा? कट जाएगा। x से x तुम्हारा क्या होगा? कट जाएगा। अब क्या बचेगा? 1 भिन्न का जोड़ कर दो, 20 प्लस 30/600। 600 ऊपर चला जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा? 50, मतलब कितना हो जाएगा? 12। कितना हो जाएगा? 12 किलोमीटर पर आवर। 12 किलोमीटर पर आवर। ये तुम्हारा क्या हो गया? एवरेज स्पीड। क्या हो गया? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बिल्कुल नहीं, सही कहे ना। एवरेज स्पीड 12, एक सेकेंड, ये 2 था, यहाँ पे 2 तुम्हारा आ गया 2, 12 यहाँ पे 24 आएगा। कितना होगा? 24 किलोमीटर पर आवर। ये 2 ने ना कटा, एक्स एक्स
खत्म हुआ ना, 2 तो रह ही गया, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड कितना हो गया, 24 किलोमीटर पर आवर। नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। 8वां नंबर से हुआ। ए मैन ऑन टूर ट्रेवल फर्स्ट 160 किलोमीटर एट अ स्पीड 64 किलोमीटर पर आवर। कोई इंसान है जो कि किसी यात्रा पे निकला है, घूमने फिरने के लिए निकला है। पहला 160 किलोमीटर कवर कर लेता है 64 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, और दूसरा 160 किलोमीटर कवर कर लेता है 80 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। तो टोटल 320 किलोमीटर का जब वो डिस्टेंस कवर करेगा तो उसका एवरेज स्पीड कितना होगा। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल 320 किलोमीटर चला और समय कितना लिया, पहला 160 किलोमीटर चला कितने स्पीड से, 64 की स्पीड से, टाइम लिया होगा। और दूसरा 160 किलोमीटर कितने स्पीड से, 80 की स्पीड से, ठीक है। तो कितना हो जाएगा एवरेज, निकाल दो, छोड़ दे, बना लेगा, चलो बना लेते हैं। 320 यहाँ पे कितना हो गया 160, यहाँ पे 1/64 बचेगा, यहाँ पे 1/80 बचेगा बाबू, 1/80 बचेगा, ठीक है। चलिए 2 बार में खत्म हो जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पे 2 बटा दिन का जोड़ करेंगे 80 प्लस 64, ऊपर कितना हो जाएगा 80 गुना 64, तो 2 गुना 80 गुना 64, 8 6 14 144 हो जाएगा। कितना होगा 144, काटो, 2 से 72 बार में कटेगा, 36 दूनी 72, 32 दूनी 64, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 18 दूनी 36, फिर 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, मतलब कितना हो गया 640/9, 640/9 किलोमीटर पर आवर, 640/9 किलोमीटर पर आवर। एक बार आंसर मिला लेते हैं, 64, सही है, 640/9 किलोमीटर पर आवर आया। कोई दिक्कत है यहाँ तक, बिल्कुल। ये तुम्हारा क्या निकल के आया, एवरेज स्पीड निकल के आया, ठीक है। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए, आगे चलते हैं। चलिए 9वां नंबर सवाल देखते हैं। ए पर्सन ट्रेवल फ्रॉम पी टू क्यू, कोई पर्सन है वो पी से क्यू तक का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है विथ स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से पी से क्यू चला जाता है। एंड रिटर्न आफ्टर इंक्रीजिंग ही स्पीड 50%, और जब वापस आता है तो अपनी स्पीड को 50% बढ़ाता है, मतलब 40 प्लस 40 का 50% कर लेता है, तो कितना आएगा 60 आएगा। हमको तो पता है, तुमको ही पता होगा। 0 0 खत्म हो गया, 5 चौके 20 और 40 और 20 कितना होगा, आने से स्पीड कितना कर लेता है 60 किलोमीटर पर आवर। तो कह रहा है इसका एवरेज स्पीड कितना होगा, एवरेज स्पीड कितना होगा, दूरी तो बराबर ही कवर करेगा, इधर से इधर आने में x, इधर से इधर जाने में भी x, मतलब x प्लस x हो गया। और टाइम कितना लगा, पहला x चला 40 के हिसाब से और दूसरा x चला कितने हिसाब से, 60 के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे एवरेज कितना निकल के आ गया, ऊपर 2x हो गया, और यहाँ पे अगर तुम x कॉमन लोगे तो अंदर कितना बचेगा 60 प्लस 40 और बटा 2400, 2400, x क्या वो खत्म हो जाएगा। तो एवरेज यहाँ पे कितना निकल के आएगा, 2 गुना 2400 बटा 100, मतलब कितना आएगा 48 किलोमीटर पर आवर, 48 किलोमीटर पर आवर होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, बिल्कुल। कैलकुलेशन तो आ रहा है समझ में, हाँ। हम डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लेते हैं, हम इसका एलसीएम लेते तो 120 आता, उससे अच्छा होता है इसको इधर को इसको इधर को, नीचे में दोनों को आपस में गुना कर दो, ठीक है। तो ये कितना लिखा हुआ है 24 लिखा हुआ है, 29 मत पढ़ लेना यार, ये 24 लिखा हुआ है दोस्त। चलिए तो कितना आएगा एवरेज स्पीड, 48 किलोमीटर पर आवर, सही है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 10, द स्पीड ऑफ 3 कार, 3 कार है बाबू, मान लेते हैं ए है, बी है और सी है। इन तीनों का स्पीड दे रखा है 5:4:6 दे रखा है।
द रेशियो बिटवीन टाइम टेकन बाय देम टू कवर सेम डिस्टेंस, इन तीनों के द्वारा सेम डिस्टेंस कवर करने में कितना समय लगेगा, ये तो स्पीड का रेशियो दे रखा है, ये स्पीड का रेशियो दे रखा है। ठीक है, कह रहा है तीनों अगर बराबर डिस्टेंस कवर कर लेता है, ये भी x किलोमीटर, ये भी x किलोमीटर, ये भी x किलोमीटर, तीनों अगर बराबर बराबर डिस्टेंस कवर करता है तो टाइम का रेशियो कितना होगा, मतलब टी ए, टी बी, टी सी, इन तीनों का रेशियो कितना होगा। टाइम का फार्मूला क्या होता है, टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही तो होता है ना। हाँ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस स्पीड कितना चला था 5, x चला 4 से और ये चला 6 से। ऊपर बताओ x x x तीनों खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1/5 रेशियो 1/4 रेशियो 1/6, तीनों का एलसीएम ले लो तो एलसीएम का कितना आएगा, एक सेकंड, एक सेकंड, चलिए वो थोड़ा लाइन वगैरह इलेक्ट्रिसिटी, चलिए इसका एलसीएम कितना आएगा, 5 4 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 2 से लगाओ पहले, 5 2 दूनी 4 3 दूनी 6, 5 के 15 दूनी 30 दूनी 60 आएगा। ठीक है, 60 से समय मल्टीप्लाई कर दो, 5 के 15 दूनी 30 दूनी 60, मतलब 60/5 रेशियो 60/4 रेशियो 60/6, तो कितना आएगा, ये 12 रेशियो 15 रेशियो 10, 12 रेशियो 15 रेशियो 10, मतलब स्पीड का रेशियो 5 रेशियो 4 रेशियो 6, तो टाइम का रेशियो 12 रेशियो 15 रेशियो 10 आएगा। आया बात समझ में, बिल्कुल नोट कीजिए, आगे चलते हैं। कौन सा सवाल था ये जी, 10वां 11वां देखेंगे, चलो मिटा दें, यस सर। A man cover the same distance at a speed of 3 km per hour, 4 km per hour, and 5 km per hour and take 47 minutes. 47 मिनट, हाँ। द टोटल डिस्टेंस इन किलोमीटर, टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो किलोमीटर में, सेम डिस्टेंस कवर कर लेता है एट स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर एंड 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब x चलता है 3 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, उसके बाद फिर से x चलता है 4 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, उसके बाद फिर से x चलता है 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, और ये पूरे चलने में इसको 47 मिनट का समय लग जाता है, 47 मिनट का समय लग जाता है। तो कह रहा है टोटल ये कितना डिस्टेंस चलता है, टोटल डिस्टेंस कितना चलता है किलोमीटर में, तो बताओ ये डिस्टेंस ये स्पीड, तो टाइम यहाँ पे कितना लगा x/3, यहाँ पे कितना लगा x/4, यहाँ पे कितना लगा x/5, और इस पूरे को जोड़ करके कितना आ रहा है 47/60, इसको घंटा में कन्वर्ट कर लिए 60 से डिवाइड करके। ठीक है, चलिए तो 5 4 और 3 का एलसीएम कितना होगा, अभी निकाले थे ना 60 आया था, कितना आया था 60, तो कितना होगा 3 से 20, तो यहाँ पे 20x हो जाएगा, 15x हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना आएगा 12x हो जाएगा, ये कितना होगा 47/60 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर जोड़ो 20 15 35 35 12 47, मतलब ऊपर कितना आ गया 47x/60 इक्वल टू 47/60 47/60, 60 है 60 खत्म, 47 है 47 खत्म, मतलब x इक्वल टू कितना आ गया 1 किलोमीटर, मतलब ये कितना चला 1 किलोमीटर चला, कितना चला 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ये चला। ठीक है, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस हर एक बार चला, मतलब x का वैल्यू 1, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो टोटल कितना चला 3x चला, तो 3x में कितना होगा 3 किलोमीटर, कितना होगा 3 किलोमीटर। कोई दिक्कत है यहाँ तक, बिल्कुल नोट कीजिए, आगे चलते हैं, 12 नंबर सवाल देखते हैं।
अगला 12 नंबर सवाल। ए पर्सन रीचेज हिज डेस्टिनेशन 45 मिनट लेट if his speed is 5 kilometer per hour and reach 25 minutes before if his speed is 6 kilometer per hour, then find the distance of his destination from starting point। कोई पर्सन है, वो पी से चलना शुरू कर लेता है और कहाँ तक जाता है, क्यू तक जाता है, हमने मान लिया, ठीक है। और कह रहा है जब इसका स्पीड होता है 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर का स्पीड जब इसका होता है, तब ये 45 मिनट लेट से पहुंचता है। तब कितना लेट हो जाता है, इसको 45 मिनट का लेट हो जाता है। 45 मिनट क्या होता है, बेचारे को लेट हो जाता है। ठीक उसी तरह से अगर इसका स्पीड बढ़ जाता है और बढ़ के हो जाता है कितना, 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर हो जाता है, तब इसका जो टाइम लगता है वो कितना लगता है, 25 मिनट बिफोर, 25 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो कह रहा है तो कह रहा है तो कह रहा है इसका स्पीड क्या होगा। तो कह रहा है इसका स्पीड क्या होगा। रोक करके एक बार सॉल्व कीजिए, तो जब तक हम थोड़ा सा पानी पीते हैं भाई। तब इसका स्पीड क्या होगा। चलिए चलिए हमने मान लिया कि इसे ओरिजिनल समय लगता है टी मिनट, या फिर हाँ चलो टी मिनट लेते हैं। कितना लगता है, टी मिनट, ठीक है। जब इसका स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर होता है, जब इसका स्पीड कितना होता है, 5 किलोमीटर पर आवर होता है, तब वो 45 मिनट लेट से पहुंचता है। 45 मिनट लेट से पहुंचने का मतलब क्या है, आपका स्कूल अगर 9 बजे शुरू हो रहा है और 45 मिनट लेट हो गया, मतलब 9:45 में आप पहुंचेंगे, ठीक है। हमने ये माना कि डिस्टेंस कितना, x किलोमीटर का है। तो पहले केस में क्या होगा, पहले केस में टाइम उसको कितना लगा होगा, टाइम इक्वल टू x बटा 5, x बटा 5, x बटा 5, x बटा 5। और इस समय वो 45 मिनट लेट हो गया, 45 मिनट लेट हो गया, पहुंचना चाहिए था उसको टी समय में, लेकिन 45 मिनट लेट हो गया, मतलब टी प्लस 45 बटा 60 हो गया। इसको घंटा में कन्वर्ट कर लीजिए, ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक उसी तरह जब उसका स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर हो जाता है, 6 किलोमीटर पर आवर हो जाता है, तब जाकर के उसे 25 मिनट कम समय लगता है। कितना कम समय लगता है, 25 मिनट कम लगता है, ठीक है। मतलब टी माइनस 25 बटा 60 लगता है, कितना लगता है। ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर बी। तो कह रहा है इसका 12 नंबर सवाल में था, तो कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ हिज डेस्टिनेशन फ्रॉम स्टार्टिंग। तो ये एक्स का वैल्यू पूछ रहा है, एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स का वैल्यू क्या होगा। एक बार फिर से बताते हैं, पी से क्यू तक कोई इंसान जा रहा है, हमने मान लिया कि डिस्टेंस कितना, x किलोमीटर, और उसे जाने में समय कितना लग रहा था, टी मिनट लग रहा था। कितना लग रहा था, टी मिनट लग रहा था। लेकिन जब उसका स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर होता है, तब उसको 45 मिनट का देरी हो जाता है। मतलब टी मिनट में पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन 45 मिनट देर हो गया, मतलब 45 मिनट एक्स्ट्रा लग गया, मतलब टी प्लस 45/60 लग गया। लेकिन जब उसका स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर हो जाता है, तब उसे 25 मिनट कम लगता है, मतलब टी माइनस 25/60 लगता है, टी माइनस 25/60 लगता है। यहाँ से कुछ नहीं करना है, आपको एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो एक्स का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, चलो घटा दो। x/5 में से अगर तुम x/6 घटा दोगे तो कितना कुछ घट जाएगा, देखो t प्लस 45/60, और ये क्या होगा, माइनस टी, और यहाँ पे घटेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 25/60। ये टी से टी क्या होगा, खत्म हो जाएगा। अब x का वैल्यू यहाँ से निकाल लो, आसान तो है। इधर 6x माइनस 5x बटा 30 इक्वल टू ये घटेगा तो कितना होगा, 45 में से 25 घटेगा तो 20 हो जाएगा, 20/60। अब काटिए, 30 दूनी 60, दो दहे के 10, मतलब x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर। x इक्वल टू 10 किलोमीटर, x इक्वल टू 10 किलोमीटर। नोट कीजिए, आगे चलते हैं। x इक्वल टू 10 किलोमीटर, x इक्वल टू 10 किलोमीटर। कुछ गलती नहीं कर दीजिए।
एक्स बटा 5 माइनस एक्स बटा 6 इक्वल टू टी प्लस 45 बटा 60 माइनस 60 सही तो किया भाई, 6 x 5 6 25 30, और यहाँ पे तुम्हारा कितना होगा 45 में से, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे जुटेगा ना 45 और 25 आपस में क्या होगा, ऐड ऑन होगा। हमने ये वाला माइनस का साइन देख रखा था। 45 और 25 जुटेगा तो कितना होगा, 45 5 50 और 20 70 हो जाएगा, 70 बटा 60 यहाँ पे होगा। 30 दूनी 60 कटेगा, 2 से 35 कटेगा, 6x में से 5x घटेगा तो x इक्वल टू यहाँ से कितना आएगा 35 किलोमीटर आएगा, ना कि 10 किलोमीटर। ये 45 बटा 60 और 25 बटा 60 आपस में जुटेगा ना कि घटेगा, तो आंसर कितना है 35 किलोमीटर। नोट कीजिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 13 नंबर सवाल कह रहा है, ए ट्रेन टेक 18 सेकेंड टू पास थ्रू ए प्लेटफॉर्म फ्रॉम 162 मीटर लॉन्ग एंड 15 सेकेंड टू पास थ्रू अनदर प्लेटफॉर्म 120 मीटर लॉन्ग। चलो, पहला प्लेटफॉर्म का जो लंबाई है, पहला प्लेटफॉर्म का लंबाई है कितना 100, कहाँ चला गया 13 नंबर सवाल ना था जी, हाँ। पहला प्लेटफॉर्म का लंबाई कितना दे रखा है 162 मीटर। जब कोई ट्रेन इसको क्रॉस करता है ना, जब कोई ट्रेन इसको क्रॉस करता है तब समय कितना लगता है, इसे क्रॉस करने में जो इसको समय लगता है वो लग जाता है 15 सेकंड का। कितने सेकंड का, 15 सेकंड का, ठीक है, सॉरी 18 सेकंड का लगता है समय, 18 सेकंड का। ठीक उसी तरह से कोई दूसरा प्लेटफॉर्म है, ये भी तुम्हारा कोई प्लेटफॉर्म है दूसरा, ये 120 मीटर लंबा है, 120 मीटर लंबा है। सेम ही ट्रेन को इसको क्रॉस करने में जो समय लगता है वो लगता है कितना 15 सेकंड का। कितना सेकंड का लगता है वो, 15 सेकंड का। तो कह रहा है लेंथ ऑफ ट्रेन बताइए। हमने मान लिया लेंथ ऑफ ट्रेन x मीटर, तो यहाँ भी कितना होगा x मीटर ही होगा। तो लेंथ ऑफ ट्रेन बताइए। चलिए, यहाँ पे समय कितना लगेगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम कितना लगा 18 सेकंड लगा, और कितना डिस्टेंस कवर किया होगा टोटल, ये x और ये 162, मतलब x प्लस 162। स्पीड कितना था, स्पीड तो पता ही नहीं है जी, अच्छा स्पीड तो फाइंड आउट करना है ना। स्पीड चलो मान लेते हैं y, स्पीड कितना मान लेते हैं y मान लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर ए, यहाँ पे कितना लगा 15 सेकंड का समय लग गया, 15 सेकंड का समय लग गया, और डिस्टेंस कितना कवर किया x प्लस 120, और स्पीड तो सेम ही रहेगा क्योंकि ट्रेन तुम्हारा क्या है सेम है। चलिए, अब इन दोनों को क्या करना है, सॉल्व कर देना है। ये करोगे तो कितना होगा 18 बाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा तुम्हारा 18 वाई इक्वल टू एक्स प्लस 162। इधर तुम्हारा करोगे तो कितना आएगा 15 वाई इक्वल टू एक्स प्लस 120, एक्स प्लस 120 घटाओ घटाओ कितना आ जाएगा 3y आ जाएगा, ये दोनों आपस में खत्म हो जाएगा, और ये कितना बचेगा 42 बचेगा, 42। तो y का वैल्यू कितना आ गया 14 किलोमीटर बराबर, 14 किलोमीटर बराबर। मतलब यहाँ पे ट्रेन का स्पीड कितना दे रखा है 14 किलोमीटर बराबर तुम्हें दे रखा है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, बिल्कुल नहीं। पूछा है क्या तुमसे, लेंथ ऑफ ट्रेन, स्पीड आ गया कितना 14 किलोमीटर पर आवर, 14 किलोमीटर कहीं पर भी रख दो लेंथ ऑफ ट्रेन निकल जाएगा। चलो इसके अंदर पुट कर देते हैं, इसके अंदर पुट करते हैं तो कितना आएगा 18 इक्वल टू एक्स प्लस 162 बटा 14। 18 गुने 14 करेंगे तो कितना आएगा 832 के 2 बाकी 3, 8 4 12 3 15 के 5 बाकी 1 1 1 2 252, और इधर आके घटेगा 162 एक्स, तो कितना आएगा 90, जीरो यहाँ पे कितना आ जाएगा 162, सही गुना किया ना 18 गुना 14, 832 के 2 बाकी 3, 8 4 12 3, 15 का 5 बाकी 1 1 2 252, 252 में 162 का करना है, घटा देना है तो घटाओ
162 घटेगा 0 हो जाएगा, 9 से 15 कितना आएगा 90 मीटर। कितना आएगा 90 मीटर आएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बिल्कुल नहीं। मतलब ट्रेन का स्पीड कितना आ गया 14 किलोमीटर पर आवर और ट्रेन की लंबाई कितना आ गया 90 मीटर आ गया। नोट कीजिए, आगे चलते हैं। नोट कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल कौन सा है जी? 40 नंबर सवाल है। 40 नंबर सवाल है। इन अ 250 मीटर रेस द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए एंड बी इज 1:2। कोई रेस है 150 मीटर का, मान लेते हैं पी से लेके क्यू तक चला जाता है और ये रेस कितना है 250 मीटर का। दो इंसान के बीच होता है, ए और बी के बीच, और इसका स्पीड का रेशियो कितना दे रखा है 2:5 दे रखा है। इसका स्पीड का रेशियो कितना दे रखा है, सॉरी 1:2 दे रखा है। स्पीड का रेशियो 1:2 है। इफ ए हैज अ स्टार्ट ऑफ 140 मीटर, अगर कह रहा है बी ने ए को कह दिया, मान लेते हैं बी ने ए को कह दिया कि तुम पहले 140 मीटर आगे चले जाओ, मतलब यहां से 140 मीटर तुम आगे चले जाओ, ठीक है। तो इसको कितना दूरी कवर करने के लिए बच गया, सिर्फ और सिर्फ 110 मीटर। अब यहाँ पे तुम्हारा ए हो गया और यहाँ पे तुम्हारा बी हो गया, इसे भी इधर दौड़ना है, इसे भी इधर ही दौड़ना है, ठीक है। चलिए, तो कह रहा है ए कितने मीटर से जीत जाएगा, तो कह रहा है तुम्हारा ए कितने मीटर से जीत जाएगा, ये तुम्हारे कितने मीटर से जीत जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बिल्कुल नहीं। चलो देखते हैं कितने मीटर से जीत जाएगा। हम मान लेते हैं इसका स्पीड कितना हो गया, x हो गया, ये 2x हो गया, x हो गया 2x हो गया, ठीक है। चलिए ए के बारे में पहले सोचते हैं। ए के बारे में सोचते हैं, ए को डिस्टेंस कितना कवर करना है, ए को डिस्टेंस कवर करना है 110 मीटर, और ए का स्पीड कितना दे रखा है, ए का स्पीड दे रखा है तुम्हें x मीटर पर सेकंड, x मीटर पर सेकंड। तो दिक्कत यहाँ तक? बिल्कुल नहीं। तो ए को समय कितना लगेगा, ए को समय लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब 110 बटा x लगेगा, 110 बटा x लगेगा। 110 बटा x समय में ये यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा, ये यहाँ से कहाँ क्यू तक पहुंच जाएगा, ठीक है। इसी समय में जो तुम्हारा b है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, निकालो डिस्टेंस। किसका निकाल रहे हैं, b का निकाल रहे हैं। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। b का स्पीड कितना था 2x था बाबू, ठीक है, और टाइम कितना लगा रहा है 110 बटा x, x खत्म हो जाएगा, मतलब 220 मीटर। मेरा कहने का मतलब क्या है, जितने समय में ये बेचारा चल के यहां से यहां तक पहुंच जाएगा, ठीक है, दोनों सेम समय पे दौड़ना शुरू कर दिया। ए पहले 140 मीटर आगे था, 140 मीटर आगे आके यहाँ पे खड़ा हो गया, बी यहाँ पे खड़ा है, अब दोनों एक साथ दौड़ना शुरू किया। तो जितने समय में ये यहां से यहां तक पहुंच जाएगा, उतने समय में ये यहां से चलना शुरू करेगा और 220 मीटर तक पहुंच जाएगा। तो कितने मीटर से हारेगा, 250 माइनस 220, मतलब 30 मीटर से बेचारा क्या हो जाएगा, बी तुम्हारा हार जाएगा, या फिर 30 मीटर से तुम्हारा ए क्या होगा, जीत जाएगा। ये तुम्हारा क्या होगा, जीत जाएगा। ये तुम्हारा सवाल था, नोट कीजिए, आगे चलते हैं। पंद्रह नंबर, ए कार रन 715 किलोमीटर एट सेम स्पीड। इफ द स्पीड इज मोर देन 10 किलोमीटर पर आवर देन इट टेक लेस देन 2 आवर फॉर द डिस्टेंस, व्हाट विल बी द ओरिजिनल स्पीड। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मान लेते ट्रेन का स्पीड स्टार्टिंग में कितना था, x किलोमीटर पर आवर था बाबू। डिस्टेंस कितना कवर कर लेना है,
715 किलोमीटर का डिस्टेंस को कवर कर लेना है। दूसरा दफा में क्या हो गया, जब स्पीड इसका 10 किलोमीटर पड़ जाता है, जब इसका स्पीड कितना हो जाता है x प्लस 10 हो जाता है, ठीक है, x प्लस 10 हो जाता है, तो इसे समय 2 घंटा कम लगता है। 2 घंटा क्या लगता है, कम लग जाता है। इसको भी तो डिस्टेंस उतना ही कवर करना होगा ना, कितना, 715 किलोमीटर ही कवर करना होगा, ठीक है। चलिए चलिए, यहाँ पे टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपन स्पीड 715 बटा एक्स, और यहाँ पे समय कितना लगेगा, t1 मान लेते हैं, यहाँ पे समय कितना लगेगा, t2, 715 अपॉन एक्स प्लस 10, एक्स प्लस 10, एक्स प्लस 10। जब इसका स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाता है तो 2 घंटा कम लगता है, 2 घंटा कम लगता है। अच्छा बताओ, टी1 बड़ा होगा, टी2 बड़ा होगा, सर टी1 बड़ा होगा। ऊपर तो दोनों जगह पे सेम ही है, ये वाला वैल्यू छोटा है, मतलब ओवरऑल यहाँ पे आंसर तुम्हारा क्या आएगा, बड़ा आएगा। मतलब 715 बटा एक्स में से 715 बटा एक्स प्लस 10 अगर हम घटा देंगे तो यही तुम्हारा कितना आ रहा है, 2 आवर। कितना आ रहा है बाबू, 2 आवर आ रहा है, ठीक है। दोनों जगह पे कॉमन लीजिए 715, तो अंदर कितना बचेगा, 1/x माइनस 1 बटा एक्स प्लस 10 इक्वल टू 2। तो यहाँ से कितना आएगा, 715, और यहाँ पे कितना आएगा, x प्लस 10 माइनस एक्स, और नीचे क्या बचेगा, x इंटू एक्स प्लस 10 बचेगा, इज इक्वल टू 2। चलिए सॉल्व कीजिए इसको, कितना हो गया, 715, और अंदर में तुम्हारा क्या हो गया, कुछ कटेगा जी, कटवे करेगा, ये माइनस एक्स और प्लस एक्स खत्म हो जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा तुम्हारा, 10 डिवाइड बाई मल्टीप्लाई होगा, तो अंदर नीचे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू 2। गुना कर लीजिए, ये कितना होगा, 7 1 5 0, और ये कितना होगा, 2x स्क्वायर प्लस 20x हो जाएगा बाबू, 20x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना होगा, 2x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 7150 इक्वल टू 0। दो सब जगह कॉमन ले लो, तो यहाँ पे कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 10x, और ये कितना बचेगा, 2 से काटोगे तो 35 दूनी 70, और 1 7 दूनी 14, 3575 बचेगा। कितना बचेगा, 3575, 3575। बीच वालों को तोड़ो, ये टूटता है ऐसे करके, हम पहले सॉल्व किया तो हमको पता है 65x माइनस 55x में टूटेगा, और यहाँ पे 3575, 35 दूनी 70, 7 14 15 सही है। चलिए 0, यहाँ से कितना आएगा, x कॉमन लोगे, x प्लस 65 इधर आ जाएगा, यहाँ पे माइनस 55 जब कॉमन लोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, x प्लस 65 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया, x माइनस 55 हो गया, और ये तुम्हारा कितना आ गया, x प्लस 65 आ गया, ठीक है। माइनस वाला वैल्यू तो होगा नहीं, जब भी आएगा तो कितना आएगा, 55 किलोमीटर पर आवर आएगा, 55 किलोमीटर पर आवर आएगा, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग में जो स्पीड रहा होगा वो 55 किलोमीटर पर आवर रहा होगा, और बाद में उसका स्पीड 55 से 65 हो गया होगा, और तब सॉल्व करोगे तुम्हें पता चल जाएगा कि वास्तविक अब 2 घंटा का समय कम लगेगा। मतलब स्टार्टिंग में स्पीड कितना था, 55 किलोमीटर पर आवर का स्पीड था, नोट की जाएगा। चलिए इरेज करते हैं लेक्चर। अगला सवाल क्या है, 16 नंबर सवाल होगा ना। ए पर्सन कैन रीच सर्टेन प्लेस इन 5 आवर। चलो कोई पर्सन है, मान लेते वो पी से क्यू तक रीच कर लेता है 5 आवर में, ठीक है। इफ ही रिड्यूस हिज स्पीड बाय 1/4, ही कवर 15 किलोमीटर लेस इन दैट टाइम, फाइंड द इनिशियल स्पीड। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, x किलोमीटर, और स्टार्टिंग में उसका स्पीड कितना था, 5 आवर। इफ ही रिड्यूस हिज स्पीड बाय 1/4, ही कवर 15 किलोमीटर लेस in that time, find the initial speed in kilometer per hour. A person can reach a certain place in 5 hours. 5 घंटे में पहुंच जाता है। चलो
टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड मान लेते हैं, चलो स्टार्टिंग में इसका स्पीड कितना रहा होगा, पर्सन का स्पीड y किलोमीटर पर आवर रहा होगा, ठीक है। तो कह रहा है 5 घंटे में पहुंच जाता है। टाइम इक्वल टू क्या होता है बाबू, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ठीक है। तो 5 घंटे में पहुंच जाता है, डिस्टेंस कितना मान है x, और ये तुम्हारा कितना है y, ये तुम्हारा कितना है y। चलो इसको मानो क्वेश्चन नंबर ए। इसके बाद कह रहा है इफ ही रिड्यूस हिज स्पीड बाय 1/4, अगर वो अपनी स्पीड को घटा करके 1/4 कर लेता है, मतलब बाद में y/4 किलोमीटर पर आवर अपने स्पीड को कर लेता है, y/4 किलोमीटर अपने स्पीड को कर लेता है। ही कवर 15 किलोमीटर लेस इन दैट टाइम, तो वो उतने ही समय में 15 किलोमीटर कम दूरी ट्रेवल कर लेता है, मतलब 5 आवर में ही, 5 आवर में ही, 5 आवर में ही वो 15 किलोमीटर कम दूरी ट्रेवल कर लेता है। स्पीड दे रखा है, टाइम दे रखा है, तो डिस्टेंस कितना होगा, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा, मतलब 5y/4 हो जाएगा। ये दूरी हो गया। और इधर तुम्हारा क्या हो जाएगा, इधर तुम्हारा क्या हो जाएगा, 5y हो जाएगा। और ये तुम्हारा डिस्टेंस, इधर का डिस्टेंस हमने x माना था, तो डिस्टेंस की जगह आप x पुट कर सकते हो ऐसे करके। और यहाँ पे डिस्टेंस कितना आया था, 5y आया था, इक्वेशन नंबर ए। अब क्या कह रहा है, अब क्या कह रहा है, 15 किलोमीटर वो कम ट्रेवल कर लेता है। इसका साफ साफ मतलब ये हो गया कि 5y माइनस 5y/4 किसके बराबर होगा, 15 के बराबर होगा, ठीक है। तो 5 चौके 20, 20 में से 5 घटेगा तो यहाँ पे 15y आ जाएगा, और इधर तुम्हारा कितना होगा 60। तो y का वैल्यू कितना आ गया 4, y का वैल्यू कितना आ गया 4 किलोमीटर पर आवर। ये उसका इनिशियल स्पीड होना चाहिए 4 किलोमीटर पर आवर। देखें y का स्पीड आ रहा है 12 किलोमीटर पर आवर, x माइनस 15। अच्छा फिर से सोचते हैं, इरेज करो पूरे को। कुछ और तरीका लगाते हैं। चलिए देखते हैं 16 नंबर सवाल फिर से। ए पर्सन कैन रीच अ सर्टेन डिस्टेंस इन 5 आवर्स। ये P है, और P से Q तक हमने मान लेते हैं डिस्टेंस कितना x किलोमीटर, और इसे वो कवर कर लेता है 5 आवर में। 5 आवर में बेचारा क्या कर लेता है, कवर कर लेता है, ठीक है। और हमने मान लेते हैं कि पर्सन का स्पीड कितना दे रखा है, y किलोमीटर पर आवर तुमको दे रखा है, y किलोमीटर पर आवर आपको दे रखा है, ठीक है। इसके बाद उसने क्या करा कि स्पीड को घटा करके 1/4 कर लिया, बाई 1/4, स्पीड रिड्यूस बाई 1/4। 1/4 का मतलब y/4 कर लिया, अपने स्पीड को घटाया, और बाद में स्पीड क्या कर लिया उसने, y/4 कर लिया, ठीक है, y/4 कर लिया। तो सेम ही टाइम में, सेम ही टाइम में, मतलब टाइम तो इसके लिए भी 5 आवर रह गया। वो डिस्टेंस कितना कवर कर लिया, 15 किलोमीटर कम कवर कर लिया, 15 किलोमीटर कम कवर किया बाबू, 15 किलोमीटर क्या कवर किया, कम कवर किया। तो कह रहा है उसका इनिशियल स्पीड कितना था, y का वैल्यू पूछ रहा है। चलिए स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऐसे हो गया, क्वेश्चन नंबर ए हो गया। और यहाँ पे स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, y/4 इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब x माइनस 15/5, x माइनस 15/5, x माइनस 15/5। स्पीड पूछ रहा था ना, स्पीड पूछ रहा था, मतलब आपसे y का वैल्यू पूछा। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5y हो जाएगा ना, x का वैल्यू 5y हो जाएगा। 5y इसके अंदर पुट कर दीजिए, यहाँ पे क्या पुट कर देना है, 5y माइनस 15/5। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5y आएगा, इधर तुम्हारा 20y आ जाएगा, इधर तुम्हारा कितना आएगा, 15 चौके
60 माइनस का 60 माइनस का 60, ये इधर आके घटेगा 5y माइनस 20y, तो कितना होगा माइनस का 15y इज इक्वल टू माइनस का 60। तो y का वैल्यू कितना आएगा 4 किलोमीटर पर आवर। उतना ही तो आ रहा है जी, उतना ही तो आ रहा है। चलो देखिए तो एक बार आप लोग भी थोड़ा सा। स्पीड बाय 1/4। एक सेकंड यहाँ पे लिखा है स्पीड बाई 1/4। स्पीड डिक्रीज करता है बाई 1/4। 1/4 का मतलब यहाँ पे कर रहा है 2 नहीं कर रहा, स्पीड 2 1/4 करता तो y/4 कर देते सही था। यहाँ पे कितना होगा y माइनस y/4 होगा, y माइनस क्या होगा y/4 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे स्पीड अब उसका कितना हो गया 3y/4 हो गया बाबू। ये मिस्टेक हो रहा था, अब आंसर आ जाएगा। ये मिस्टेक हो रहा था, ठीक है। चलिए इसको इरेज करते हैं थोड़ा सा। चलिए तो कितना हो जाएगा इधर डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड 3y/4 इंटू टाइम कितना हो जाएगा 5 आवर में ही, ठीक है। चलिए पूछ क्या रहा है, स्पीड पूछ रहा है। एक्स की जगह पे 5y पुट कर सकते हैं, पुट कर दीजिए। 5y माइनस 15 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 15y/4। 15y/4 तो कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 चौके 20y माइनस 60 इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा 15y। ये 15 इधर आगे घटेगा तो कितना आएगा 5y, इधर चला जाएगा तो प्लस का 60 हो जाएगा। तो यहाँ से तुम्हारा y का वैल्यू कितना आ गया 12 किलोमीटर पर आवर। ये थोड़ा सा गलत हो रहा था, थोड़ा सा गलत यही हो रहा था ना। देखो सवाल में दो तरीके से कह सकता है। अगर इसमें कह देता 16 नंबर सवाल में अगर ये कह देता इफ ही रिड्यूस हिज स्पीड टू 1/4, अगर यहाँ पे 2 1/4 कर देता तो सिंपल y/4 हो जाता। लेकिन कह रहा y बाई 1/4 कह रहा है। बाई 1/4 का मतलब क्या होता है कि जितना था उसमें से 1/4 घट गया, मतलब जितना पहले y था उसमें से y/4 क्या हो गया तुम्हारा घट गया। कोई दिक्कत है यहाँ पे बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो इस तरह तुम्हारा आंसर कितना आ गया 12 किलोमीटर पर आवर। 12 किलोमीटर पर आवर। तो ये था तुम्हारा आज का क्लास। काफी अच्छा है, सवाल को हमने करवाया। यहाँ पे कुछ सवाल और है आगे क्लास में करवाते हैं जब हम बोट और स्ट्रीम पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। तो कुछ सवाल वहां करवाएंगे, फिर उसमें बोट और स्ट्रीम का भी कुछ सवाल करवाएंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।